मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ। देखिए क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको 1E तक कंप्लीट कराया था। 1E के बाद योरसेल्फ हमने स्टार्ट किया था। योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कराया था। अब उसका क्वेश्चन नंबर 5 में है योरसेल्फ। देखिए योरसेल्फ का मतलब होता है कि जो भी एक्सरसाइज आप जितनी एक्सरसाइज कर चुके हैं उसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज दी जाती है, वो रिवीजन की है कि आपने जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अगर आप कर लिए इसका मतलब कि आपको चैप्टर समझ में आया। अगर आप नहीं कर पाते तो इट मीन्स कि आपको चैप्टर नहीं समझ में आया। तो खैर ये तो आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट what comes before। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिया जा रहा है उस नंबर के पहले वो कौन सा नंबर है जो उस नंबर के पहले आता है। राइट मतलब लिखना, व्हाट मतलब क्या, कम्स मतलब आना, बिफोर मतलब पहले। जो भी नंबर लिखा गया है उसके पहले कौन सा नंबर आता है वो नंबर आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ दिया है 7, दूसरा दिया है यहाँ 5, तीसरा दिया है 9 और चौथा दिया है 2। तो आपको ये आप 1 से लेकर 100 तक आप पढ़ना जानते हैं। तो 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। इसी तरह 5 के पहले 4 आता है और 4 के बाद 5 आता है। 9 के पहले 8 आता है, तो आपने 8 लिख दिया और 2 के पहले 1 आता है। तो देखिए 7 के पहले 6 आया, 5 के पहले 4 होगा, 9 के पहले 8 होगा, 2 के पहले 1 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट कम्स आफ्टर। अब इसके बाद जो भी नंबर लिखा जाता है उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको बताना है। देखिए 8, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 3 और चौथा नंबर है 7। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है, राइट मतलब लिखना, व्हाट मतलब क्या, कम्स मतलब आना, आफ्टर मतलब बाद में। जो भी नंबर लिखा गया है उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है और बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। 8 के बाद 9 आता है तो 9 भर दिए, 5 के बाद 6 आता है 6 भर दिए, 3 के बाद 4 आता है हमने 4 भर दिया और 7 के बाद 8 आता है हमने 8 लिख दिया। इस तरह से वो नंबर क्या है, 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बुक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन सर्कल। देखिए वहां पे दो नंबर दिए हैं, उनके बीच में सर्कल किया गया है, वहां पे आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू भरना है। देखिए यहाँ पे दिया है 5 4, दूसरा नंबर दिया है 1 3, इधर आपका 7 7, इधर दिया है 8 2, उसके बाद इधर दिया है 6 9 और यहाँ पे दिया है 4 4। अब आपको फिलअप करना है नंबर, तो 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा 5 होता है, इसलिए यहाँ ग्रेटर का साइन लगा दिए। 1 इज लेस देन 3, कि 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 1 इज लेस देन 3, मतलब 1 3 से छोटा है तो लेस देन का साइन लगा दिए यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए 7 7 7 इज इक्वल टू 7 7 7 के इक्वल है, तो इसका इक्वल टू का साइन लगा दिए। 8 इज ग्रेटर देन 2 2 से बड़ा 8 होता है, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा दिए। 6 इज लेस देन 9 6 जो है 9 से छोटा है, तो लेस देन का साइन लगा दिए। 4 और 4 मिलकर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आपको बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर हम लिखेंगे। राइट द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपको इस सर्किल के अंदर जो भी नंबर भरना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। नंबर क्या दिया है यहाँ पे 9 3 5 10 और 4। अब यहाँ पे जो है आपको क्या है, राइट द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे बड़े नंबर में जाना है। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर इसमें सबसे देखिए 9 है 3 है 5 है 10 है 4। अगर आपको काउंटिंग करना आता है, सबसे छोटा इसमें 3 है। अब 3 के बाद से जो भी नंबर होंगे वो 3 से बढ़ते जाएंगे, मतलब 3 से आगे का नंबर होगा। 3 के बाद देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद देखिए 6 नहीं इसमें लिखा है, 7 नहीं लिखा है, 8 नहीं लिखा है। तो 6 7 8 नहीं लिखा है, इसलिए आप जो नंबर लिखना है इसी में से आपको लिखना है, कहीं बाहर से आपको नंबर इसमें नहीं लिखना है। यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसके अनुसार आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट चलना है। तो 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखा है, तो इसको छोड़ दीजिए। 8 के बजाय देखिए 9 लिखा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा और लास्ट में 10 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे जो हमने लिखा है देखिए, एक आंसर है 3 4 5 9 10। इसी तरह दूसरा दिया है 2 8 6 1 7। तो इसमें सबसे छोटा 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। इसमें 2 देखिए यहाँ 2 लिखा है, इसमें 2 लिख दीजिए। अब 2 के बाद देखिए 3 नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है, 5 जो नंबर नहीं लिखा है उसको आप छोड़ते जाइए। 1 2 के बाद 3 नहीं है, 3 छोड़ दीजिए। 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 नहीं है, 6 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 6 के बाद देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 भी लिख दीजिए। 7 के बाद देखिए 8 है, तो 8 भी लिख दीजिए। तो इस तरह से कौन कौन सा नंबर आया 1 2 6 7 8। तो यहाँ पे जो सर्किल है, सर्किल के अंदर 1 2 6 7 8 आप फिलअप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। अब आपको राइट द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको बड़े से छोटे में जाना है। यहाँ लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल रहे हैं, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ कि बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, छोटे नंबर में जाना है। यहाँ पे नंबर दिया है 7 2 5 9 4। तो आपको बड़े से छोटे नंबर में जाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 9 है। अब देखिए 9 हमने लिखा। अब 9 के आगे नहीं चलना है, 9 के जो भी नंबर होगा 9 के पीछे है। तो 9 के बाद क्या है, 9 के पीछे 8 होगा, जिसमें 8 नहीं लिखा, इसलिए 8 को आप छोड़ दीजिए। 8 के बाद 7 इसमें लिखा है, 7 लिखने में आ लिखा है, 7 लिख लीजिए। 7 के पीछे 6 होता है, तो 6 इसमें नहीं लिखा, 6 को आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 5 ले लीजिए। 5 के बाद देखिए 4 लिखा है, 4 ले लीजिए और लास्ट में यहाँ पे 2 लिख दीजिए। आपको इसी में से चलना है। तो सबसे बड़ा नंबर 9 से स्टार्ट किए हैं और सबसे छोटे नंबर हम लोग 2 पे पहुंच गए हैं। फिर अगला नंबर है 5 3 8 6
1। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 8 के पीछे 7 नहीं है तो 7 नहीं लेंगे, 7 के पीछे 6 है तो 6 को ले लेंगे, 6 के पीछे देखिए 5 है तो 5 को आप ले लीजिए, 5 के पीछे 4 नहीं है 4 को छोड़ दीजिए, 3 लिखा है तो 3 ले लीजिए, और 3 के पीछे 2 है तो 2 इसमें लिखा है इसलिए 2 को आप छोड़ दीजिए, लास्ट में 1 लिखिए। इस तरह से हुआ ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए 10 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, क्रॉस आउट द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इंडिकेट। आपको यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर को देखते हुए जो पोजीशन बताई, जैसे अब 4th है तो यहाँ से 1 2 3 4 को ऐसे कट लीजिए, इसी तरह 7th है तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 को ऐसे कट कर लीजिए। 5th है तो 5th पोजीशन पे कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5 तो 5 को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ 4th है तो 1 को फर्स्ट बोलते हैं, 2 को सेकंड बोलते हैं, 3 को थर्ड बोलते हैं, 4 तो यहाँ से काउंट करिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, तो जहाँ पे 4th होगा उसको यहाँ क्रॉस कर लीजिए। इसी तरह 7th लिखा है तो 7 नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 के यहाँ इसको यहाँ क्रॉस कर दीजिए। और 5th है 1 2 3 4 5 इसके 5 यहाँ पे आ रहा है, ये 5th पोजीशन हो गया, इसको आप इसे क्रॉस कर दीजिए। इस तरह से हमने आपको योरसेल्फ एक्सरसाइज खत्म कर दी है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 में आइए। देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपका एडिशन। चैप्टर नंबर 2 क्या है, एडिशन अप टू 10। देखिए अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का एडिशन करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके बारे में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखिए सेकंड चैप्टर में सबसे पहले जो आपको फिगर दिया है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग हर रोज करते हैं, और वो चीज़ें जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो वही चीज़ हम लोग रोज भी करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइफ स्किल पिक्चर के द्वारा समझाया गया है। जैक एंड जिल, देखिए लड़की का नाम जिल है और लड़की का नाम जैक है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक और जिल जो है वो पहाड़ी के ऊपर जाना चाह रहे थे। टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, मतलब कि वो मतलब कि जो उनके पास ये बकेट है उसके अंदर वो पानी लेके वो ऊपर पहाड़ी पे जाना चाह रहे थे। इफ जैक एंड जिल ईच फेचेस 1 पेल ऑफ वाटर, मतलब कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे जब एक बकेट लेके पानी लेके जब पहाड़ी पे जा रहे हैं तो कह रहा है देन हाउ मैनी पेल्स ऑफ वाटर विल देयर, अगर दोनों बच्चे मिलके एक बाल्टी ले जा रहे हैं तो कितनी बाल्टी होगी। इसका मतलब देखिए जैक के पास 1 बाल्टी है, 1 देखिए यहाँ पे समझिए, जैक के पास 1 बाल्टी है और जिल के पास भी 1 है, तो 1 और 1 मिलके क्या होता है, जब ये दोनों बच्चे आपस में मिलेंगे तो 1 और 1 मिलके 2 होता है, तो 1 में 1 ऐड किए तो यहाँ पे 2 लिख दिए। इस तरह से एडिशन होता है। अब आइए सबसे पहला टॉपिक एडिशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए एडिशन में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more numbers is called addition। देखिए यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जब हम लोग मिलाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो आपका एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिशन। और इसका जो सिंबल होता है, ये जो प्लस साइन
sign used for addition। देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल इसको हम ऐसे सर्कल करना है। ये जो सिंबल आप प्लस का दे रहे हैं, देख रहे हैं, यही सिंबल जो होता है एडिशन का होता है। इस साइन से पता चलता है कि हमें ऐड करना है। इस साइन को जब भी आप एडिशन करेंगे, इस साइन का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए कि एक प्लेट में 1 2 3 4 एप्पल है, दूसरे प्लेट में भी 1 2 3 4 5। देखिए दो प्लेट है और दोनों प्लेटों में फ्रूट्स रखा गया है। 1 2 3 4 पहले प्लेट में है, इसको ए बोला गया है, और दूसरे प्लेट में 1 2 3 4 5 दूसरे प्लेट को बी बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है हाउ मेनी एप्पल्स आर केप्ट इन प्लेट ए। प्लेट ए के अंदर कितने एप्पल्स रखे गए हैं, तो कितने एप्पल्स 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 एप्पल्स लिखा है। इसी तरह दूसरे प्लेट में पूछा गया है कि दूसरे प्लेट के अंदर कितने एप्पल्स रखे गए हैं, तो 5 एप्पल्स हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि जब दोनों प्लेटों को आपस में मिला देते हैं, कितने एप्पल्स हो जा रहे हैं, 9 एप्पल्स। तो इसको हम लोग कैसे करें, अगर इसको हमको दिखाना है तो हम ये लिख सकते हैं 4 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स इक्वल टू 4 और 5 मिलकर कितना बन जाएगा। देखिए 4 और 5 मिलकर कितना बन जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 एप्पल्स। कितने एप्पल्स हो जाएंगे, दोनों प्लेटों को जब आपस में मिला देंगे, तो दोनों प्लेटों को जब आपस में मिला देंगे मतलब वन प्लेट के अंदर सारे मैंगो को रखेंगे, और जब सारे मैंगो एक साथ रखेंगे तो 4 और 5 मिलके 9 एप्पल बन जाएंगे। कितने एप्पल्स बन जाएंगे, 9 एप्पल्स। अब इसी तरह अब देखिए इसी एडिशन के ऊपर एक्सरसाइज बना दी हुई है, इसको पहले फिगर्स के द्वारा हम समझा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज है 2A। देखिए एक्सरसाइज 2A में कह रहा है, पहला क्वेश्चन, काउंट एंड ऐड द फॉलोइंग। काउंट एंड ऐड द फॉलोइंग का मतलब क्या होगा, पहले आपको गिनना है, तब उसके बाद उसको ऐड करके लिखना है। तो हम फिगर नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहले फिगर ए में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पहले में देखिए ए में आए, यहाँ हम लिखते हैं 6 स्टार्स बने हुए हैं। उसके बाद ऐड मतलब होता है प्लस। ऐड मींस देखिए यहाँ ऐड लिखा, उसके नीचे यहाँ देखिए प्लस का सिंबल है। अब इसमें कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 स्टार्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए 6 स्टार और 4 स्टार्स मिलके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि 6 में 4 ऐड करेंगे, तो अगर आपको ऐड करना है पहले 6 है 1 2 3 4 5 6, पहले आप 6 लाइन खींचिए, उसके नीचे 1 2 3 4। इस तरह से आप यूकेजी में एडिशन करना जानते हैं। अब इस सारी लाइन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है 10 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 10 स्टार। कितना हो जाएगा, आप इसको बुक में फिगर मत बनाइए, सीधे इस तरह से लिखिए। इसी तरह बी में आइए, इसमें आइसक्रीम कितनी, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आइसक्रीम है। देखिए पहले फिगर में 5 आइसक्रीम है और दूसरे फिगर में क्या है, 3 आइसक्रीम है। तो टोटल कितना हो गया, आप जो है इसमें चाहे लाइन का यूज करिए चाहे फिंगर का यूज करिए, तो 5 और 3 मिलके यहाँ पर 8 आइसक्रीम हो जाएगा, 8 आइसक्रीम हो जाएगा। इसी तरह सी में आइए, सी में कितना है, देखिए यहाँ पे फिश कितनी है 1 2 3, यहाँ पे 3 फिश है।
फिर दूसरे में कितने पीसेस हैं? 2 पीसेस हैं। तो कितना पीस हो जाएंगे? 3 पीस और 2 पीस मिलके 5 पीसेस हो जाएंगे। 3 देखिए 3 पीसेस और 2 पीसेस मिलके 5 पीसेस हो जाएगा। इस तरह से देखिए 3 और 2 मिलके 5 होता है। तो इसका मतलब ये कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो वही एडिशन कहलाता है। यहाँ पे 6 और 4 मिलके 10 हो गया, फिर 5 और 3 मिलके 8 हो गया, और 3 और 2 मिलके 5 हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2 में खत्म किया है। उसके आगे का जो है अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।